Hello, a warm welcome to all of you. Today we will discuss about the weekly current affairs session that is important for CLAT, BBA, HM and other type of competitive exams. Today our first question is World Anglo-Indian Day is observed on. Anglo-Indian Day कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 अगस्त। अब बात करते हैं यहाँ से एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग पॉलिटी पढ़ ही चुके होंगे या थोड़ा बहुत पढ़ भी रहे होंगे। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी होती है जिनका एक पेरेंट इंडिया का और एक पेरेंट यूरोप की किसी और कंट्री का होता है। ऐसे पर्सन्स को बोला जाता है क्या? एंग्लो इंडियन। और ऐसी कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लिए 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। कहां पर? लोकसभा में। अब लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं ऐसे 2 मेंबर्स। आप सभी को पता ही है कि लोकसभा में और राज्यसभा में नॉमिनेट नहीं किए जाते हैं एंग्लो इंडियन। अब ये 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को यहां से याद रखना है कि हमारे देश का 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई अभी। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2020 के अनुसार हमारे देश में जो लोकसभा में और साथ के साथ हमारी जो विधानसभाएं हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जिनको बोला जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में ये जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन की पोस्ट को कैंसिल कर दिया गया। एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं होंगे अब से। ठीक है, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा पैराग्राफ बनाकर भी दे सकते हैं क्लैट वाले, तो याद रखिएगा। तो आप लोगों को इसके ऊपर पूरी डिटेल स्टडी करनी है। वर्ल्ड एंग्लो इंडियन डे पता चल गया आप लोगों को, एंग्लो इंडियन कौन होते हैं, कब से ये कम्युनिटी लोकसभा के अंदर आना शुरू हुई थी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर आना शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है इंडिया हैज सेलिब्रेटेड मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। अब इंडिया जो है वो मुस्लिम वुमेन्स राइट डे कब मनाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अगस्त को। मुस्लिम वुमेन राइट डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। आप लोगों को पता ही है कि पिछले साल जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक वाला था, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जो पास हुआ था, उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई 1 अगस्त को और मनाया गया मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। The next question is which union ministry has been awarded by Scotch Gold Award? Scotch Gold Award कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री को दिया गया है? That ministry name is Ministry of Tribal Affairs। अब Ministry of Tribal Affairs की बात करें तो मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर है अर्जुन मुंडा। याद रखिएगा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी, झारखंड। और बात करें ये अवार्ड क्यों दिया गया है ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को? ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। दैट प्रोजेक्ट नेम इज एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल थ्रू आईटी एनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम। इसके थ्रू 5 स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की गई थी ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा विद द हेल्प ऑफ डीबीटी स्कीम। डीबीटी आप लोग समझते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा का सीधा स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा, विदाउट कॉलेजेस, विदाउट स्कूल की हेल्प से सीधा स्टूडेंट के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया ट्राइबल स्टूडेंट्स के। तो इस स्कीम के कारण मिला है स्कॉच गोल्ड अवार्ड किसको? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। अगला क्वेश्चन आता है According to the assessment by the Energy Policy Institute at University of Chicago, which country is the most polluted country? कौन सी कंट्री मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है? दैट कंट्री नेम एज बांग्लादेश। बांग्लादेश इज अ मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री। एंड सेकंड की बात करें तो सेकंड आती है इंडिया। फर्स्ट पर कौन है? बांग्लादेश और सेकंड है इंडिया। याद रखिएगा इसकी रिपोर्ट वो दी है एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड हैज अपॉइंटेड विच फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई एज एडिशनल एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एडिशनल और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर जिनका नाम है उर्जित पटेल। याद रखिएगा उर्जित पटेल। उर्जित पटेल 24th गवर्नर थे आरबीआई के। अभी कौन है? शक्तिकांत दास, वो 25th हैं। याद रखिएगा 24th गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। और फर्स्ट आप सभी को पता है ऑसबॉर्न स्मिथ। और फर्स्ट इंडियन कौन थे? सीडी देशमुख। ये सारे फैक्ट आप लोगों को पता है। 1934 में आरबीआई के लिए एक्ट पास हुआ था। 1935 में आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जो विनर्स हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए
12 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसकी अध्यक्षता या जिसके हेड कौन है? तो इसके जो हेड है उनका नाम है मुकुंदम शर्मा। याद रखिएगा, मुकुंदम शर्मा। तो ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं और ये जो कमेटी है वो हमारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड को डिसाइड करेगी, उसके विनर्स को डिसाइड करेगी। और जैसे स्पोर्ट्स अवार्ड्स की बात करें, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, और इन अवार्ड को दिया जाएगा 29 अगस्त ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन प्रेसिडेंट इनको देगा, इन अवार्ड्स को स्पोर्ट्स पर्सन को देगा। अगले क्वेश्चन आता है हमारा, who has won 53rd बायल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल। बायल इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल जो स्विट्जरलैंड में हुआ है, उसके अंदर फर्स्ट कौन आया है? उसके अंदर पहले स्थान पर जो आए हैं उनका नाम है राडास्लो वोस्टासजेक। याद रखिएगा, राडोस्लो वोस्टासजेक। तो और सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड पर जो आए हैं उनका नाम है पी हरे कृष्णा। पी हरे कृष्णा ये इंडिया से हैं और राडोस्लो जो हैं वो पोलैंड से हैं। याद रखिएगा, राडोस्लो पोलैंड और हरे कृष्णा जो हैं वो हैं इंडिया से, वो सेकंड प्लेस पर हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as a chairman of ethics committee of राज्यसभा। राज्यसभा की एथिक्स कमेटी के चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? दैट पर्सन नेम इज शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला जी को अपॉइंट किया गया है राज्यसभा की एथिक्स कमेटी का चेयरमैन। अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये चेन्नई के मेट्रो स्टेशन है जिनका नाम उनके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स के नाम पर रख दिया गया है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, नॉट अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बट लेस इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद ट्रांस यूनियन सिविल टू लॉन्च एमएसएमई सक्षम पोर्टल। एमएसएमई सक्षम पोर्टल जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और पार्टनरशिप करके किसके साथ? ट्रांस यूनियन सिविल के साथ। तो ये लॉन्च किया गया सिडबी। सिडबी की बात करें तो सिडबी स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 1990 में। सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में। याद रखिएगा, सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में। और इसके जो हेड है उनका नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफा। याद रखिएगा, मोहम्मद मुस्तफा। अब यहां पर एमएसएमई आप लोग जानते ही हैं, एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। अब ये ट्रांस यूनियन सिविल क्या है? सिविल आप लोगों ने अगर सुना हो, अगर कोई भी पर्सन अगर बैंक से लोन अप्रूव करवाता है तो सबसे पहले उसका रिकॉर्ड देखा जाता है, प्रीवियस रिकॉर्ड, और वही प्रीवियस रिकॉर्ड किसके थ्रू चेक किया जाता है? सिविल के थ्रू। सिविल स्टैंड्स फॉर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो सिविल स्कोर सबसे पहले चेक किया जाता है कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, उसने जो लोन लिया किसी भी बैंक से लिया हो, तो सिविल के थ्रू ये पता चल जाता है कि हाँ, सिविल स्कोर ये इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में ये चुका देगा या नहीं चुकाएगा, मतलब इसकी प्रीवियस का रिकॉर्ड क्या रहा। इसने प्रीवियस किसी बैंक से लोन लिया था, क्रेडिट कार्ड लिया था, ओवरड्राफ्ट लिया था, उसको टाइम से चुकाया है, तो सिविल स्कोर उसका बेस्ट चलेगा और उसको अनदर बैंक भी लोन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? सिविल एक रेटिंग एजेंसी है जो कस्टमर्स को रेटिंग देती है, जो बैंक से लोन लेते हैं, जो बैंक से क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट लेते हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, ट्रांस यूनियन सिविल ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? सिडबी के साथ। The next is who has been appointed as new private secretary to Prime Minister। Prime Minister के new private secretary कौन अपॉइंट हुए हैं? That person name is हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह गुजरात कैडर के 2010 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह जो अभी अपॉइंट हुए हैं प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर। The next is government has set up the Central Consumer Protection Authority। गवर्नमेंट ने सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई है। Who has been appointed as a chief commissioner of CCPA। CCPA stands for Central Consumer Protection Authority। तो इसके जो चीफ कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है निधि खरे। निधि खरे। और निधि खरे हैं कौन? ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट की। एडिशनल सेक्रेटरी हैं कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट की जो अपॉइंट हो गई हैं चीफ कमिश्नर ऑफ सीसीपीए। साथ के साथ एक और फैक्ट याद रखिएगा, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर कौन है इंडिया के? रामविलास पासवान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
which company to become world first large scale industry to completely run on renewable energy से चलने वाली वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री. दैट कंपनी नेम इज सेबिक पॉलीकार्बोनेट प्लांट. सेबिक पॉलीकार्बोनेट प्लांट, ये स्पेन की कंपनी है. इसका ऑब्जेक्टिव है 2,63,000 सोलर प्लांट लगाने का 2024 तक. ये फुल्ली सोलर एनर्जी से चलने वाली या रीन्यूएबल एनर्जी से चलने वाली कंपनी बन जाएगी. कंपनी का नाम याद रखिएगा, सेबिक पॉलीकार्बोनेट प्लांट. नेक्स्ट इज अ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंडिया and European Union to develop biotechnology based water treatment system for purifications of sewage water flowing into the river गंगा एंड गोदावरी. जो गंगा और गोदावरी के अंदर जो सीवरेज वाटर आता है उसको प्योरीफाई करने के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और यूरोपियन यूनियन ने डेवलप की है बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम. अब यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की बात कर लेते हैं. तो यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 27. और ईयू का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में. ब्रुसेल्स, बेल्जियम. The next is Ayush Minister has launched dedicated web portal for National Ayush Mission. नेशनल आयुष मिशन के लिए आयुष मिनिस्टर आप सभी को पता है श्रीपद येसो नाइक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्रीपद येसो नाइक. और आयुष की फुल फॉर्म जानते ही हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी. और आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनी है अभी हाल ही में? कुरुक्षेत्र, जिसका नाम है श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी. तो आप लोगों को इफेक्ट याद रखने हैं, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी. और एस से सिद्धा के साथ साथ एक नई टेक्निक भी जोड़ी गई है, दैट इज अ सोवा रिगपा. The next question is World Day Against Trafficking in Persons is observed on. तो वर्ल्ड डे, ट्रैफिकिंग जो होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप लोग समझते ही होंगे. ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझते हैं ना, कि जब हमारे देश में जैसे बेचा जाता है, पर्सन्स को बेचा जाता है, वुमेन्स को बेचा जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, उसके अगेंस्ट डे कब मनाया जाता है? ये 30 जुलाई को मनाया जाता है. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2013 में इस डे को डिक्लेयर किया गया था. और इस बार की इसकी थीम जो थी वो है कमिटेड टू द कोज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग. ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए इस डे को यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which union ministry in coordination with MyGov has organized an online quiz competition on आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत. आत्मनिर्भर भारत स्वतंत्र भारत, इसमें क्या है? ये क्विज में क्या होगा कि लोगों के अंदर कितना पेट्रोटिज्म है, कितनी देशभक्ति की भावना है. देशभक्ति की भावना को जागरूक करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये क्विज कंपटीशन लॉन्च किया गया है. कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? दैट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. और माई गोव के थ्रू इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा. माई गोव आप लोग समझते ही हैं कि माई गोव क्या है. माई गोव एक साइट है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी सुझाव देना है नॉर्मल नागरिक के द्वारा, सिटीजन के द्वारा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस साइट पर जाकर वो अपने सुझाव दे सकता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकता है कंट्री की गवर्नेंस की एक्टिविटीज में. The next question is which project has been included in the prestigious Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration? कौन सा प्रोजेक्ट जो है जिसको चुना गया है प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? दैट प्रोजेक्ट नेम इज अ नमामि गंगे मिशन. याद रखिएगा, नमामि गंगे मिशन. और नमामि गंगे मिशन की बात करते हैं तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंदर आता है. और जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? हमारे जल शक्ति मिनिस्टर हैं जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत. द नेक्स्ट इज रिसेंटली विच flying club has become first DGCA approved drone training school in India. इंडिया का पहला DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन फर्स्ट DGCA ने अप्रूव किया है ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल.
कौन सी? फ्लाइंग क्लब का, दैट इज बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। बॉम्बे फ्लाइंग क्लब का पहला ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल जो बनाया गया है वो बॉम्बे में, नाम क्या है? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब के द्वारा बनाया गया फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल। नेक्स्ट, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे डेवलप्ड आश्रय, आश्रय नाम से इन्होंने एक मेडिकल बेड बनाया है, आइसोलेशन सिस्टम टू कॉम्बैट कोविड-19 बाय प्रिवेंटिंग एंड मिनिमाइजिंग द स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस। तो कोरोना, ये आप लोग बेड देख ही रहे हैं, पिक्चर आपके सामने दिख ही रही है कि कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए, ताकि जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं वो इधर उधर टच करते हैं तो दूसरों को फैलने का खतरा रहता है, तो उनके लिए एक बेड बनाया है जिस बेड का नाम उन्होंने रखा है आश्रय। और बेड किसने बनाया है? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विच मिनिस्ट्री नेम हैज बीन चेंज्ड, किस मिनिस्ट्री का नेम हाल ही में चेंज कर दिया गया है? दैट मिनिस्ट्री नेम इज द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। एचआरडी स्टैंड्स फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। साथ साथ आप लोगों को यह भी पता है अभी हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लॉन्च हुई है, जिसमें 10+2 के सिस्टम को खत्म कर 5+3+3+4 सिस्टम, 5+3+3+4 सिस्टम को लॉन्च कर रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये पूरी डिटेल लेक्चर इसके ऊपर बनाएंगे कि अभी हाल ही में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं। The next question is, according to the tiger census report, India's tiger population is how much % of total world's tiger population? टोटल वर्ल्ड की टाइगर पॉपुलेशन में से इंडिया में कितना परसेंट टाइगर रहते हैं? दैट इज 70% टाइगर्स। 70% टाइगर्स, अप्रॉक्सीमेटली 3000 टाइगर्स जो हैं वो इंडिया में रहते हैं। अब बात करते हैं कि मैक्सिमम टाइगर इंडिया में कहां पर रहते हैं? वो रहते हैं मध्य प्रदेश में। मैक्सिमम टाइगर इंडिया में मध्य प्रदेश में रहते हैं। और इंडिया के अंदर टोटल टाइगर रिजर्व कितने हैं? 50। और एक नया बन रहा है जिसका नाम है भोरमदेव, भोरमदेव टाइगर रिजर्व। भोरमदेव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही बन रहा है। और ये अगर बात करें कि हमारा इसको टाइगर की पॉपुलेशन को काउंट कौन करता है? ये करता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फ्लीट ऑफ 5 French manufactured Rafale multi-role combat jet arrived at which Air Force station in India? आप लोगों ने देखा ही है अभी 5 राफेल्स आए हैं, कहां से? फ्रांस से। तो ये कौन से एयरफोर्स स्टेशन पर अराइव हुए हैं? कौन से एयरफोर्स स्टेशन पर आए हैं? अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, अंबाला एयरफोर्स स्टेशन। ये टोटल जो डील है वो 36 रफाल्स की है, 59,000 करोड़ की, 59,000 करोड़ की ये डील है। ये जो राफेल है 7,000 किलोमीटर की जर्नी कर ये आए हैं। और अगर डील की बात करें तो ये डील हुई थी सितंबर 2016 में, सितंबर 2016 में डील हुई थी। डील है 59,000 करोड़ की। कितने राफेल आने हैं? 36। और अभी कितने आए हैं? 5। और बात करें कहां पर अराइव हुए हैं? ये अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with the help of International Solar Alliance ISA, NTPC Limited plan to establish solar power plant in which country? ISA की हेल्प से NTPC कहां पर सोलर पावर प्लांट की एस्टेब्लिश कर रहा है? कौन सी कंट्री में? दैट कंट्री नेम इज श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर, अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका एक साउथ एशियन कंट्री है जिसकी कैपिटल कोलंबो एंड श्री जयवर्धनेपुरे है। करेंसी रुपीज है। प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर महेंद्रा राजपक्षे। और साथ साथ आईएसए के बारे में आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और बात करें, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर फ्रांसिसो होलांद की हेल्प से लगाया गया था। और अभी हाल ही में कुछ कंट्रीज इसके मेंबर भी बने थे जो मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाई था। आईएसए के बारे में याद रखिएगा। साथ साथ एनटीपीसी के बारे में भी याद रखना है। एक महारत्न कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, 1975 में एस्टेब्लिश हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके चेयरमैन है गुरदीप सिंह।
द नेक्स्ट क्वेश्चन is which life insurance company has launched express claim service? एक्सप्रेस क्लेम सर्विस कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्टार्ट की है? तो ये की है टाटा AIA। टाटा AIA ये जो सर्विस है उसमें क्या होगा कि इंडिया में ये जो कंपनी के अंदर जितने भी इंश्योरेंस के क्लेम्स आएंगे वो क्लेम्स को 4 घंटे के अंदर अंदर सेटल कर देंगे। तो ये है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी टाटा AIA इंश्योरेंस की? तो ये हुई थी 2000 में और इसके चेयरमैन है राजीव श्रीवास्तव। राजीव श्रीवास्तव और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड फेरी। इंडिया की पहली सोलर पावर फेरी हैज वॉन द प्रेस्टिजियस गुस्टेव ट्रॉयवे अवार्ड। गुस्टेव ट्रॉयवे अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक बोट एंड बोटिंग। तो उस बोट का नाम आपको बताना है, उस फेरी का आपको नाम बताना है। दैट फेरी नेम इज आदित्य। याद रखिएगा फेरी का नाम क्या है? आदित्य। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहां पर अभी हाल ही में अवार्ड अनाउंस हुए थे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा और ये अवार्ड थे एक्सीलेंस इन अर्थ सिस्टम साइंस। उसके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं, किस किस पर्सन को मिले हैं, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं। ग्लोबल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ग्लोबल टाइगर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन 29th of July। 29 जुलाई को मनाया जाता है ग्लोबल टाइगर डे। सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में समिट हुई थी, टाइगर समिट। तब से इस डे को डिक्लेयर किया गया था। टाइगर कंजर्वेशन के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, ग्लोबल टाइगर डे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। नेचर कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28th of July। 28th of July नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, उनकी कंजर्वेशन के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, उनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू बुक द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड is authored by which union minister? That book is authored by S. जयशंकर। एस जयशंकर जी के द्वारा इसको ऑथर की गई थी, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। इस बुक में उन्होंने जो हमारी इकोनॉमी है, इकोनॉमी की जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, 3 बड़ी बड़ी गलतियों के बारे में इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है। वो 3 बड़ी बड़ी गलतियां हैं क्या, वो भी सुन लीजिए। 1947 का पार्टीशन जिसने इंडिया को हिला कर रख दिया, इंडिया की डेमोग्राफी को, इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन को हिला कर रख दिया। दूसरा, इकोनॉमिक रिफॉर्म अच्छे थे लेकिन वो लेट हुए, उसका जो इफेक्ट है वो कम पड़ा जो इकोनॉमी पर पड़ना चाहिए था। और थर्ड जो था वो है प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज ऑफ द न्यूक्लियर। तो ये 3 बड़ी बड़ी गलतियों के बारे में डिस्कस किया है। उन्होंने ये कहा है कि अगर ये गलतियां ना होती तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो वर्ल्ड में एक बेस्ट फॉरेन पॉलिसी होती। The next question is world largest solar power plant will be developed in which country? जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है वो कहां पर डेवलप किया जा रहा है? वो डेवलप किया जा रहा है UAE। यहाँ कहां पर? यूए में कहां पर? आबू धाबी। यूए की कैपिटल क्या है? आबू धाबी। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो मिला है एमिरेट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। एमिरेट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी 2 गीगावाट का इनिशियली प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएगा। और अभी की बात करते हैं तो अभी जो है वो नूर आबू धाबी सोलर पावर प्लांट जो 1.2 गीगावाट का है उसको सरपास करते हुए ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट एस्टेब्लिश किया जा रहा है। कहां पर? यूएई में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शांताराम बुदना सिद्धि। शांताराम बुदना सिद्धि बिकम द कंट्रीज फर्स्ट लेजिस्लेटर फॉर सिद्धि कम्युनिटी। सिद्धि कम्युनिटी से पहले लेजिस्लेटर बने हैं जिनका नाम क्या है? शांताराम बुदना सिद्धि। दैट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? कौन सी स्टेट से है ये शांताराम? दैट स्टेट नेम इज कर्नाटक। याद रखिएगा स्टेट का नाम क्या है? कर्नाटक।
The next question is Anil Kumar Jha has been appointed as a member of key green panel that deals with violation of environmental rules. तो इनको अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर अनिल कुमार झा को ग्रीन पैनल में, जो डील करेंगे वायलेशन ऑफ एनवायरमेंट रूल्स के साथ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है 28th ऑफ जुलाई, 28th ऑफ जुलाई। अब इस बार की इसकी थीम की बात करें तो थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, हेपेटाइटिस आप लोगों को पता है एक लीवर डिजीज है, उसके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए इस डे को WHO सेलिब्रेट करता है। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। 1948 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम, टेड्रोस अधानोम। The next question is CRPF रेजिंग डे। CRPF रेजिंग डे, इस दिन CRPF की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, CRPF बनी थी, दैट इज 27th ऑफ जुलाई, 27th ऑफ जुलाई। 82nd रेजिंग डे है इसका, 82nd रेजिंग डे। CRPF की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1939 में। उस समय इसे जाना जाता था CRP। CRP स्टैंड्स फॉर क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस जब ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर आती थी 1949 में, 1949 में इसका नेम चेंज कर CRPF कर दिया गया था। याद रखिएगा 1949 में इसका नाम चेंज कर CRPF कर दिया गया था। और CRPF आप सभी को पता है एक पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं। टोटल सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस कितनी है इंडिया में? 7। तो 7 में से एक कौन सी है? CRPF। The next question is which union minister has launched BIS Care mobile app? BIS Care, BIS stands for Bureau of Indian Standard, Bureau of Indian Standard। तो ये ऐप जो लॉन्च की है वो कौन से मिनिस्टर ने की है? राम विलास पासवान। याद रखिएगा राम विलास पासवान। अब राम विलास पासवान जी की बात करें तो ये कौन से मिनिस्टर हैं? ये है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर। याद रखिएगा कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर। और साथ के साथ अगर हम लोग बात करें यहां पर BIS के बारे में, तो BIS का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1986 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। प्रमोद कुमार तिवारी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। और ये ऐप क्या करेगी? ऐप का काम क्या है? जो ISI मार्क है और हॉल मार्क है उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए, हॉल मार्क के जो भी गुड्स हैं, ISI मार्क की जो भी गुड्स हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए और कंज्यूमर की कंप्लेंट फाइल की जा सकेंगी इस हेल्प के थ्रू, जो इस ऐप के थ्रू। दैट ऐप नेम इज BIS केयर मोबाइल ऐप। The next question is IBBI. IBBI stands for Insolvency and Bankruptcy Board of India. Insolvency and Bankruptcy Board of India. IBBI's chief has announced Special Insolvency Resolution Framework for MSME. MSME के लिए एक स्पेशल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाया है। किसने बनाया? IBBI ने। तो हु इज द चीफ ऑफ IBBI? आप लोग देख ही रहे हैं अभी मेनली नुकसान किसको हो रहा है? जो MSMEs हैं। लॉकडाउन का, कोरोना काल का सबसे ज्यादा नुकसान इन MSMEs को हो रहा है। तो MSME का जो भी रेजोल्यूशन प्रोसेस है उनको बहुत ही लीनियंट कर दिया गया है। जैसे उनकी NPA की जो ड्यूरेशन है उनको बढ़ा दिया गया है, रूल्स और पॉलिसीज को थोड़े से लिबरल कर दिए गए हैं। तो उसके लिए फ्रेमवर्क जो बनाया है वो किसने बनाया? IBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अब यहां पर बात चल रही है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट आप सभी को पता 2016 में हुई थी IBBI की। और इसको अनाउंस किया गया था हमारे उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के द्वारा हमारे देश में NPA को कम करने के लिए। NPA क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंकों का डूबा हुआ पैसा। तो अब यहां पर क्वेश्चन क्या है? हु इज द चीफ ऑफ IBBI? दैट पर्सन नेम इज MS साहू, MS Sahu. The next is nation remembers former President Dr. APJ Abdul Kalam on his death एनिवर्सरी ऑन 27th ऑफ जुलाई। आप लोगों ने देखा है कि अभी इनकी डेथ एनिवर्सरी गई है APJ अब्दुल कलाम जी की। अब यहाँ पर ये हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट हुआ करते थे। याद रखिएगा हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 27th ऑफ जुलाई 2015 को। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है।
The next is Hyderabad ranked 16 in world most surveillance city 2020 analysis by Comparitech. Comparitech की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की मोस्ट सर्वेलांस सिटी में से हैदराबाद का रैंक आया है 16th और फर्स्ट पर कौन सा है तियानयान, वो कहां पर है चाइना में। अब बात करते हैं सर्वेलांस, जहां पर सबसे ज्यादा कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, वो मोस्ट सर्वेलांस सिटी मानी जाएगी। The next is which state will host 4th edition of Khelo India Youth Games in 2021? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का 4th एडिशन कहां पर होगा? ये होगा हरियाणा में, याद रखिएगा हरियाणा में कहां पर? पंचकुला में मेनली इंपॉर्टेंट प्लेस क्या है? मोरनी हिल्स। तो अब इसकी जो अनाउंसमेंट है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और यूथ अफेयर्स जो हैं किरण रिजिजू ने की थी। याद रखिएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं यूथ अफेयर्स के किरण रिजिजू, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसकी अनाउंसमेंट की थी। The next question is which state has announced 2-year jail term and fine of up to the 1 lakh for violating COVID-19 health protocols? कोई भी पर्सन जो रूल्स रेगुलेशन को तोड़ेगा, कोविड-19 हेल्थ प्रोटोकॉल्स को तोड़ेगा, उन्हें 2 साल की जेल और 1 लाख तक का फाइन हो सकता है, ऐसा डिसाइड किया है झारखंड गवर्नमेंट ने। याद रखिएगा झारखंड गवर्नमेंट ने, चाहे वो मास्क ना डालने से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन हो, सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन हो, अगर वो उनको तोड़ेगा तो उन्हें 2 साल की सजा और 1 लाख तक का फाइन हो सकता है, झारखंड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है। The next question is Union Ministry of HRD has set up a Stay in India and Study in India committee. This committee will be headed by. तो एक कमेटी बनाई है HRD मिनिस्ट्री ने। अभी बताया HRD मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? हरिद्वार। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है, एक कमेटी का नाम जो रखा है वो है स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया कमेटी। उस कमेटी का हेड किसको बनाया है? दैट पर्सन नेम इज डीपी सिंह। डीपी सिंह को उस कमेटी का हेड बनाया। अब इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव है गाइडलाइंस और रिकमेंडेशन इशू करना, ऐसी रिकमेंडेशन इशू करना हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए जिससे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फॉरेन में जाकर पढ़ाई करने को अच्छा ना माने और इंडिया में ही पढ़ाई करें। मतलब इंडिया में ही फॉरेन स्टडी का एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया है एचआरडी मिनिस्ट्री ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? दैट पर्सन नेम इज केशव चंद्रा। केशव चंद्रा ने रिप्लेस किया है अमरदीप सिंह भाटिया को, अमरदीप सिंह भाटिया। और अगर बात करें ये जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है वो आता है कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री में। और कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री की बात करें तो इंडिया के कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन, जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। उसके बाद याद रखिएगा कि हमारे जो केशव चंद्रा हैं वो 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, 1995 बैच के आईएएस ऑफिसर। और हमारा जो ये ऑफिस है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2003 में हुई थी। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन आता है हु हैज बीन नेम्ड एज अ न्यू हेड ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स की वेस्टर्न एयर कमांड के नए हेड किसे अपॉइंट किया गया है? दैट पर्सन नेम इज एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, जिन्होंने रिप्लेस किया है बी सुरेश को। ये बी सुरेश हैं, बी सुरेश, एयर मार्शल बी सुरेश को रिप्लेस कर कौन बने हैं? वेस्टर्न एयर कमांड के हेड, जिनका नाम है विवेक कुमार चौधरी। अब बात करते हैं टोटल एयर कमांड कितनी है हमारी? 7। और वेस्टर्न एयर कमांड का हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन रेलवे इज कंस्ट्रक्टिंग वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड डबल स्टेक कंटेनर टनल। डबल मतलब डबल डेकर बनेगा ये, ठीक है, जहां पर डबल डेकर ट्रेन भी चल पाएगी। तो इतना ऊंचा है ये, तो वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रिफाइड ऐसी टनल है जो बनाई जा रही है इंडियन रेलवे के द्वारा। ये बनेगी कहां पर? हरियाणा में। याद रखिएगा हरियाणा में, हरियाणा में सोहना के पास।
अरावली हिल्स रीजन में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ये बनाई जाएगी। The next is, according to RBI, gross NPA ratio of country's scheduled commercial bank may increase from 8.5 to 12.5 by March 2021। जो RBI की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग मार्च 2021 में हमारे देश के शेड्यूल्ड बैंकों की ग्रोस एनपीए रेशो बढ़कर 8.5% से बढ़कर 12.5% हो जाएगी। आरबीआई के बारे में आप लोगों को डिटेलिंग पता ही है। आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पूरे वीक के करंट अफेयर, और वीक के करंट अफेयर के साथ साथ हम लोगों ने एडिशनल इंफॉर्मेशन भी पढ़ी है जो आप देख ही रहे हैं। आप लोगों को पैराग्राफ की फॉर्म में भी कई एग्जाम्स में आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, तो डिटेलिंग स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आने वाले टाइम में न्यू वीडियो की जो भी नोटिफिकेशंस है वो आप लोगों तक पहुंचती रहें। ऐसे ही वीकली करंट अफेयर के आगे आने वाले सेशंस भी आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशंस। ओके, थैंक यू।